हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही होंगे और आप मुझे तो जानते ही हैं। तो मैं भी बेहतर हूँ। आप लोग कैसे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है कहानी दो दिलों की, और ये हम पार्ट देख रहे हैं। आप जानते ही होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपने पिछले पार्ट में क्या देखा था? आपने पिछले पार्ट में देखा था कि जो जो हमारी मिस कपूर थी वो नीता के ऑफिस में उनको झंड करके आई थी। और आरव 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 का कुछ अता पता नहीं था। वो बस बच गया था कैसे भी करके। और आरव और नीता मिलकर अब कौन सा स्टेप, क्या कदम उठाते हैं, और हमारी मिस कपूर और शेफाली उसको कैसे जवाब देती हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। और आखिर कौन है ये जिसकी अभी एंट्री हुई है, जिससे मिस शेफाली ने बात की है, आखिर कौन है, ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए फिर आगे देखते हैं। रात का टाइम था भाई, ऑलमोस्ट रात हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो जो हमारी मिस कपूर थी वो बहुत लेट नाइट आती हैं घर पे। तो वो हल्के से होता ना दबे पाँव से आ रही थी कि उनकी जो हील्स की जो आवाज़ थी वो भी किसी को सुनाई ना दे, ऐसे वो चल रही थी। और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, नीता को लेकर और आरव को लेकर, शेफाली को लेकर। वो सब के बारे में सोच रही थी। पर वो सीधा शेफाली के रूम में जाती है। जैसे ही आती है उसे बस शेफाली को देखना था। वो शेफाली के रूम के सामने रुकती है और वो देखती है कि हल्का सा वो होता ना, थोड़ा सा डोर ओपन था वहाँ पे अंदर। मतलब वो देखती है कि बस एक हल्की सी लैंप जल रही है और कुछ है ही नहीं। फिर उसकी नज़र जाती है बेड पे, तो वो देखती है कि वहाँ पर शेफाली, मतलब शेफाली ऐसे लेटी थी भाई, साइड में एकदम साइड करके। वो बहुत प्यार से लेटी हुई थी, हल्की हल्की वो सांसें ले रही थी। और ये जब देखती है मिस कपूर, वो थोड़ा सा रुकती है, रुक जाती है वहीं पे, और उसको वो देखने लगती है। फिर धीरे से वो अंदर आती है और बेड के पास जाकर वो जा ऐसे रही थी, मतलब जैसे होता ना अपने दबे पाँव में, कि शेफाली उठ ना जाए, वो इस तरह से अंदर जाती है और वो जाके बेड के साइड में वहीं पे खड़ी हो जाती है। और बहुत ही मतलब वो होता ना कि प्यार से बोलते हैं, तो वो प्यार से बोलती है कि लगता है सो गई है। पर कितनी प्यारी लग रही है ना शेफाली, कितनी क्यूट हो तुम। और फिर वो अपनी फिंगर्स को शेफाली के बालों में हल्का सा होता ना कि भाई सहलाने लगना बालों में, वो ऐसे करने लगती है। और फिर वो बहुत ही प्यार से शेफाली के फोरहेड पे किस कर देती है। और वो कहती है कि वाह, मतलब कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है। मतलब अंदर ही अंदर वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी कि कितनी मासूम हो तुम, पर मेरी वजह से ना जाने तुमने खुद को क्या बना लिया, एक डेविल का रूप ले लिया। फिर जैसे ही हमारी जो मिस कपूर थी वो थोड़ा सा पीछे हटती हैं कि शेफाली अपनी आंखें खोल लेती है। और वो भाई मतलब पता नहीं चलने जा देती है कि वो सो रही, मतलब सो नहीं रही थी। और मिस कपूर को लगा था कि वो सो रही है, पर अपनी जैसे आंखें खोलती है भाई, मिस कपूर का चेहरा तो वहीं पे था ना, तो वो हट थोड़ी पाई थी। भाई वो उसका फेस पकड़ लेती है और फेस को पकड़ के वो तुरंत ना लिप्स पे एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मतलब किस कर देती है, जो मतलब वाइब्रेशन दे जाता है एकदम, गूज बम्स बॉडी में हमारी
मिस कपूर को। वो एकदम देखती रह जाती है, एकदम बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है। और शेफाली भाई वो तुरंत भाई पीछे हट जाती है, वो जैसे वो छेड़ रही थी या उसको वो किस सच में चाहिए था। और मिस कपूर फिर बोलती, ये क्या था शेफाली, ये क्या था, तुमने ये क्या किया, ये क्या था। शेफाली तुरंत ना कहती है, एक और चाहिए मुझे, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक और चाहिए। मिस कपूर ना अपने हाथों को भाई वो होता ना थोड़ा सा फोल्ड कर लेती है और वो कहती है, अच्छा बेटा। तो शेफाली कहती है, अच्छा बेटा क्या, सच में मुझे एक और किस मिल जाता तो मेरी रात अच्छी हो जाती है। तो मिस कपूर कहती है, जैसे मतलब चोट क्या लग गई, आप तो बदमाश हो गए हो ना। और आपको अभी वो 15 डेज याद है क्या, आपने बहुत सारे रूल्स बना कर दिए थे मुझे, ये मत करना वो मत करना, अब क्या हो गया, ये मत करना वो मत करना, अब चला गया, हट गया, बस हो गया। तो शेफाली कहती है, रूम में रूल्स काम नहीं आते। हुँ? और हाँ, आप मुझे इतना प्रोटेक्ट कर रही हैं या खुद पे कंट्रोल कर रही हैं। मिस कपूर कहती है, बस बस, हाँ, कोई कंट्रोल कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारे रूल्स को फॉलो कर रही हूँ और कुछ नहीं। शेफाली कहती, ओ ठीक है, अब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ, पर मुझे जो चाहिए था मिल गया। तो जो हमारी मिस कपूर थी भाई, वो वैसे ही वहीं पे खड़ी रहती है, पर वो कुछ सोच रही थी। और फिर ना वो थोड़ा सा धीरे से ना वापस वहीं पे झुकती है, हाथों को जो हाथ थे ना उसकी शेफाली की जो जॉ लाइन थी वहाँ वहाँ तक आ जाते हैं। फिर अपना जो अंगूठा था वो हल्का सा उससे ना जो चिन होती है, शेफाली की चिन को थोड़ा सा अपनी तरफ करती है, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाती है। और वो बहुत ही होता ना डीप वाली भाई आईज होती हैं, उस तरह से वो देख रही थी लाल आंखों से। और कहती हैं, बेटा बहुत बहुत ज़्यादा छेड़ना पसंद है ना आपको। और वो बिना कुछ सोचे ना इस बार मिस कपूर उसको किस कर लेती है, मिस शेफाली को। वो अपनी तरफ होता ना कि थोड़ा सा उठाना, वो वैसे उसको उठाती है। और फिर भाई बहुत ही वो स्लो टाइप किस था बट बहुत डीप था। और जो शेफाली के जो हमारी शेफाली के जो फिंगर्स थे वो मिस कपूर के जो वो कॉलर बोन थी वहाँ पे थे। और वो ऐसे उनको पकड़ती है ना भाई, उसकी ड्रेस को और अपनी तरफ खींच लेती है। और बहुत ही मतलब होता ना भाई, बहुत डीप किस कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे में खो रहे हैं, मदहोश हो जाते हैं वो, उनकी सांसें इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, वो बस सांस ही ले रहे थे। इस ऐसा कुछ था उनके बीच के, जैसे ऐसे इस तरह से। तो उनकी बस ऐसे ही फास्ट ब्रीथ चल रही थी बहुत ज़्यादा। और वो जो मिस कपूर थी ना, बहुत देर ऐसे किस करने के बाद वो थोड़ा सा रुक जाती है और फिर शेफाली की फोरहेड पे फिर से एक प्यारा सा किस करती हैं। और वो कहती है मिस कपूर के, मिस शेफाली, तो आपको लगता है कि आप कंट्रोल में होती हैं, पर मैं सच बताऊं, आप ही सबसे ज़्यादा कंट्रोल खोते हो, मुझे देख के आप अपना कंट्रोल खो देते हो। तो जो शेफाली थी वो रिप्लाई करती है, वो अब भी कंट्रोल किसने खोया, मैंने या आपने, बताओ ज़रा।
मुझे तो लग रहा है मिस कपूर मदहोश हो जाती हैं, खो जाती हैं मुझे देखकर। और फिर अपने आप मतलब जो मिस कपूर थी वो पीछे हट जाती है और वो फिर से वहीं खड़ी हो जाती है और वो शेफाली को देख रही थी। और दूसरी तरफ हमारी नीता एकदम पागल हो चुकी थी भाई। दो वही 2 बज चुका था रात का और नीता अभी भी बालकनी में खड़ी हुई थी। उसने अपने बालों को ऐसे बिखरा रखा था जैसे कोई पागल हो गई हो, उस तरह से वो वहाँ पे खड़ी हुई थी। पर उसके वो ना किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और फ़ोन पे एक जो लड़का था, ऐसा लग रहा था बहुत ही मतलब होता ना कि यंग होगा कोई लड़का, वो उससे बात कर रही थी और वो कह रही थी कि जो करना है करो, जो करना है करो, पर मल्होत्रा ग्रुप को बर्बाद होना चाहिए। मैं मल्होत्रा ग्रुप को बर्बाद होते देखना चाहती हूँ। एक एक को चुन चुन के ना मैंने ना मारा, मैंने बदला ना लिया तो मेरा नाम भी नीता सक्सेना नहीं है और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कुछ भी करो, कुछ भी जैसे भी करना है, मेरी हेल्प करो और मल्होत्रा ग्रुप को बर्बाद करना है। और उन्होंने क्या सोचा, उन लोगों ने क्या सोच लिया, और वो उस मिस क्या नाम है, मिस कपूर, अनुष्का कपूर, वो अपने आप को समझती क्या है। उसने क्या सोचा था कि वो कुछ भी करेगी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसने सक्सेना ग्रुप को बहुत ही हल्के में ले लिया है और स्पेशली नीता सक्सेना को। वो जानती नहीं है कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो हंस रही थी भाई, वो हंस रही थी ऐसे कि अभी 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 तो मैंने गेम स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। नीता ने एक फाइल बना रखी थी, वो ना मल्होत्रा ग्रुप की सारी चीज़ें उसमें थी कि उसको कैसे बर्बाद करना है। उसमें कुछ सिग्नेचर्स थे, कुछ चीज़ें उसने चुरा रखी थी। वो बहुत ज़्यादा अपना मतलब सब कुछ प्रिपेयर करके बैठी थी, बस वो ठान चुकी थी कि उसको बर्बाद करना है तो मतलब करना है। और वो लड़का पूछता है एंड आरव उसका क्या। नीता स्माइल करती है और कहती है, जैसे होता ना कि भाई नाम सुनते ही भाई इस बंदे को तो मैंने पहले ही मतलब अपने बस में कर रखा है और उसकी अब इतनी वहाँ पे वैल्यू तो है नहीं, उस तरह की वो। और वो स्माइल करके भाई कहती है कि वो किंग है, किंग, और वो किंग ही रहेगा। पर अभी कुछ दिन से वो साइड हो गया है, पर ज़्यादा दिन नहीं, बहुत जल्द मिस शेफाली को बर्बाद करेगा वो। कॉल उधर से कट होने वाला होता है, फिर वो लड़का बोलता है ओके, बट इस बारे में सोचना ज़रूर कि आरव का क्या करना है। नीता ना ड्रिंक कर रही थी उस वक्त और फ़ोन कट हो जाता है और वो चिल्लाती है, मिस कपूर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने गलत गलत वॉर चूज़ कर लिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम जो सोच रही हो ना मिस कपूर, वैसा होगा नहीं। तुमने सक्सेना ग्रुप से और नीता सक्सेना से पंगा लिया है, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो, वेट एंड वॉच, मैं दिखाती हूँ तुम्हें तुम्हारी औकात। और दूसरी तरफ तो हमारी मिस कपूर और शेफाली एक ही रूम में थे। तो शेफाली वैसे अरे मतलब मिस कपूर वैसे हाथों को फोल्ड करके बस शेफाली को देख रही थी और उनकी बातें चल रही थी। तो जो हमारी शेफाली थी वो थोड़ी देर बाद ना मिस कपूर से कहती, प्लीज़ हक करो ना मुझे, प्लीज़ मुझे हक की बहुत नीड है। मिस कपूर ना पहले सोचती है और फिर कहती है, ओके मैं कर तो लूँगी मिस शेफाली, बट मुझे क्या मिलेगा।
अगर मुझे कुछ मिले तो मैं हक करूँ आपको। वैसे आपके रूल्स हैं तो रूल्स मैं फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं दूर खड़ी हुई हूँ। शेफाली कहेगी प्लीज़ यार, मतलब भूल जाओ ना रूल्स कुछ देर के लिए, मुझे हक करने में क्या दिक्कत है। और फिर शेफाली ना देखेगी भाई मिस कपूर की तरफ और कहेगी ओके ओके डन, तुम जो चाहो। तुम्हें मतलब जो चाहिए वो ले लेना, ठीक है। हम्म, फिर ऐसे वो सोचने लगती है ओके ओके। मिस कपूर धीरे से पास आती है फिर, और वो कहती है बिल्कुल बिल्कुल पास, होता ना कि बिल्कुल सांसें मिल जाएं उस तरह से। वो कहती है कि ओ अच्छा, तो मतलब तुम कुछ ऑफर कर रही हो क्या मुझे, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना। तो जो हमारी शेफाली होती है वो कहती है अब आपको ऑफर समझना है तो आप समझ सकती हैं, पर कुछ भी ले सकती हैं आप जो चाहो। और फिर जो हमारी मिस कपूर थी वो पास आती है और शेफाली को बहुत प्यार से हग करती है कि उसके जो चोट लगी है उसमें भी ना लगे और वो हग भी कर ले, बहुत प्यार से हग करती है। फिर उन दोनों का फेस थोड़ा सा टकरा जाता है और जैसे ही नोज़ टच होती है ना भाई, गूज बम्स आ जाते हैं बॉडी में। वो तो पहले ही थोड़ा सा उस तरह सा हो गया था, उस तरह से हो गया था ना कि भाई किस हो चुका है उनके बीच, और अब ये नज़दीकियाँ, वो एक दूसरे मतलब 1 मिनट के लिए वहीं रुक जाते हैं, वो देखने लगते हैं एक दूसरे को, आंखों में देख रहे थे और नोज़ को वो रब कर रहे थे एक दूसरे की। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी एंड आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी पसंद आया होगा। और हाँ, मैं लॉन्ग पार्ट दे दूँगी, कोई बात नहीं, ठीक है। बस हेल्थ इशू हो रखा है तो मैं इस वजह से नहीं दे पा रही हूँ। तो और 2 पार्ट भी मुझे स्टार्ट करने हैं, पर यकीन मानो 1 मार्च से मैं ज़रूर, मतलब कल से मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अगर 1 पार्ट मतलब 2 पार्ट नहीं भी देती हूँ ना तो 1 पार्ट बहुत लंबा दे दूँ, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखें, और कैसा लगा एपिसोड ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना प्यार दे के जाना। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड लव यू ऑल। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो।